साल 2024 का अभी सिर्फ जून का महीना ही चल रहा है, लेकिन महज 6 महीने में ब्रह्मांड में हमने 2 बेहद खूबसूरत घटनाओं को होते देखा। पहला अप्रैल के महीने में हुआ द ग्रेट अमेरिकन टोटल सोलर इक्लिप्स और दूसरा मई में हुआ अरोरा शो। और अब एक और नई आसमानी घटना होने को है। एक चमकदार कॉमेट तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकता है। यानी तारों से भरे आसमान में एक लंबी पतली पूंछ वाले खूबसूरत कॉमेट को जल्द ही हम देख पाएंगे। वैसे जिस कॉमेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉमेट C2023 सुचिनशन 8+, जो कॉमेट ऑफ द ईयर के रूप में फेमस हो रहा है। तो तैयार हो जाइए इस कॉमेट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। धरती के लोग सौर मंडल की ठंडी बर्फीली सीमाओं से आने वाले इस तरह के मेहमानों का हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया जहां से ज्यादातर लंबे वक्त वाले कॉमेट आमतौर पर पृथ्वी पर आते हैं, वो जगह है ओर्ट क्लाउड। ये हमारे सौर मंडल के चारों ओर की एक ऐसी जगह है जिसमें अरबों धूमकेतु शामिल हैं। यह इंटरस्टेलर स्पेस में हेलियोस्फीयर के भी आगे की जगह है। इस खास ब्रह्मांडीय स्नोबॉल का ऑर्बिटल पीरियड होता है 80,000 साल, जिसमें ऑर्बिटल पीरियड उस वक्त को बताती है जो कॉमेट को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगता है। क्या आप जानते हैं कि कॉमेट की पूंछ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैल सकती है, जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है। कॉमेट A3 की खोज जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस टेलीस्कोप और चीन के सुचिनशान ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। तो अब ये कॉमेट कहाँ है? तो ये फिलहाल मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच है, जो सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। और अब कॉमेट A3 इस साल के अंत में हमारी पृथ्वी से मिलने आ रहा है। ये तब होगा जब यह और ज्यादा चमकीला हो जाएगा। बड़े टेलीस्कोप इसे फिलहाल कन्या राशि यानी वर्गो के कॉन्स्टलेशन में देख सकते हैं। सुचिनशान को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें एक खूबसूरत लंबी कॉमेट की पूंछ होने की उम्मीद है। जिन लोगों को जनवरी 2007 में कॉमेट मैकनॉट को देखने का मौका मिला, वे जानते हैं कि दूर से पूंछ वाले ऐसे कॉमेट्स रात में कितना शानदार शो कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कॉमेट A3 अपना शानदार शो कब हमें दिखाने वाला है? अगला सवाल जो आपके दिल में आ रहा होगा वो ये कि इसे कब और कहां से देखा जा सकता है। तो सुनिए, सितंबर के आखिर में सूर्योदय से पहले सदर्न हेमिस्फीयर से बेहतर तरीके से ये दिखेगा। ये कॉमेट 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह उत्तरी गोलार्ध के धुंधलके से भरे सुबह के आसमान में दिखाई देगा, लेकिन यह आसमान में बहुत नीचे होगा। धूमकेतु का पेरिहेलियन 27 सितंबर 2024 को सूरज के सबसे करीब होगा और इसलिए यह उस वक्त के दौरान नजरों से ओझल हो जाएगा। यदि यह हमारे सूर्य के साथ इस एनकाउंटर से बचने में कामयाब हो जाता है, तो ये पृथ्वी के सबसे करीब 13 अक्टूबर 2024 को होगा। अक्टूबर की शुरुआत में ये फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात के आसमान में गुलेल की तरह उड़ेगा और 11 अक्टूबर से ये सूरज ढलने के बाद पश्चिम में दिखाई देगा। हो सकता है कि शुक्र की तरह ये चमके। उसके बाद ये हर शाम आसमान में ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे इसे देखना और भी आसान हो जाएगा। कॉमेट सुचिनशान एटलस को साइंटिफिक नाम जो मिला है वो है C2023 A3, जिसमें C का मतलब है नॉन पीरियोडिक कॉमेट, यानी ऐसे धूमकेतु जिन्हें सूरज के चारों तरफ का चक्कर पूरा करने में कम से कम 200 साल लगते हैं। 2023 में इस धूमकेतु की खोज की गई। वही A का मतलब होता है कि इसे जनवरी के फर्स्ट हाफ में खोजा गया। वही 3 का आंकड़ा ये बताता है कि यह उस वक्त खोजा गया तीसरा धूमकेतु था। धूमकेतुओं के बिहेवियर की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वे बर्फ जैसे मटेरियल से बने होते हैं और जैसे जैसे वे सूरज के नजदीक आते हैं, बर्फ एवेपोरेट हो जाती है। फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि यह रात में आसमान में शुक्र ग्रह जितना चमकीला हो जाएगा। और जैसा कि आप में से कई एस्ट्रोनॉमी के शौकीन पहले से ही जानते होंगे कि शुक्र हमारे आकाश में सूरज और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड यानी बॉडी है। इसलिए अगर सुचिनशान सोच के मुताबिक बर्ताव करता है तो इसे कॉमेट ऑफ द ईयर या शायद सदी का धूमकेतु भी कहा जा सकता है। ग्रेट कॉमेट्स का टाइटल पाने वाले जो लास्ट कॉमेट थे उनके नाम थे 1997 का हेल-बोप कॉमेट और 2007 का मैकनॉट। आगे अब करना होगा इंतजार ये देखने के लिए कि हमें हैरान करने के लिए इन सेलेस्टियल विजिटर्स के पास और क्या कुछ बचा है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 2024 में हमारे आसमान को खूबसूरत बनाने वाले कुछ आश्चर्यजनक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताया है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं
तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं।